दोस्तों, हम आज फिर लेके आए हैं आपके लिए एक दिल को छू जाने वाली अनोखी प्रेम कहानी। तो आज की हमारी कहानी है शादी के लिए बोला झूठ। दोस्तों, कहानी के सुनने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी एक साक्षी नाम की लड़की पर है। साक्षी एक गरीब परिवार में रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसके भाई बहन थे। साक्षी के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। साक्षी के जीवन में जिम्मेदारियां एक दिन तब बढ़ जाती हैं जब उसके पिताजी को अचानक से ही पैरालिसिस आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और बहन के साथ उसके पिताजी के इलाज का और घर चलाने का बोझ आ जाता है। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो अब नौकरी करके अपने सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके पिता और माता को साक्षी पर बहुत गर्व था। साक्षी ने इसी दौरान कई अच्छे रिश्तों को भी मना कर दिया और इन रिश्तों में कई रिश्ते तो ऐसे थे जो उसके रिश्तेदारों ने बताए थे। साक्षी के बार बार इन रिश्तों को मना करने से उनके रिश्तेदार अब साक्षी से जलने लगे थे और एक रचित नाम का लड़का बार बार साक्षी का पीछा कर रहा था। लेकिन साक्षी उस लड़की को बार बार अनदेखा कर रही थी, पर वह लड़का फिर भी अपनी माँ को साक्षी के घर अपने रिश्ते के लिए भेज देता है। वह लड़का काफी अच्छी फैमिली से था और काफी पैसे वाला था। साक्षी को अब अपनी माँ और पिता का बहुत ज्यादा ख्याल था। वह सिर्फ उनके बारे में ही सोच रही थी। इसी वजह से वह इस रिश्ते को भी मना कर रही थी। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालने पर साक्षी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। लेकिन फिर भी वह एक शर्त रखती है कि वह अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ साक्षी की इस बात को भी मान जाती है और रिश्ता पक्का कर देती है। अब वे दोनों शादी के लिए खुश हैं। शादी से पहले साक्षी लड़के से मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वह भी पीछे हो जाती है। उन दोनों की जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रिश्ता पक्का होने के बाद रचित साक्षी को नहीं दिखाई देता। रचित साक्षी को सीधा शादी के दिन ही दिखाई देता है। वह बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था, जबकि रचित की शादी उससे ही हो रही थी जिसका वह पीछा कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। साक्षी को यह बात बहुत ही अजीब लग रही थी। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वह बैठी है और बाहर के कई मर्दों की आवाज आ रही थी। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक तो साक्षी ने रचित की आवाज ही नहीं सुनी थी। और फिर रचित कमरे में आ जाता है और चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। साक्षी एक नजर चुपके से उठाकर रचित की तरफ देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। वे दोनों काफी समय तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। साक्षी को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि रचित ने ना तो अब तक कुछ बोला था और ना ही उसके पास आया था। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए। मैं तो आपको पसंद थी ना, और आप मुझसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन अब बोल क्यों नहीं रहे? रचित उसकी तरफ मुड़ता है और साक्षी पूछती है, क्या आप खुश नहीं हो? रचित इस पर केवल गर्दन हिलाता है। लेकिन फिर साक्षी कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अब भी चुप रहता है। साक्षी इस बात पर फिर बोलती है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? रचित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रचित सब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। साक्षी को यह देखकर धक्का लगता है और साक्षी चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे यह पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई थी। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह बातें सुनकर शौक हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि उन्होंने जल्द जल्द में ही कुछ भी पता नहीं लगाया और साक्षी की शादी करवा दी। साक्षी ने फिर फैसला लिया कि अब वो कोर्ट तक बात लेके जाएगी और शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है।
साक्षी तलाक की अर्जी देती है और रचित की माँ यह सब देखकर साक्षी के घर आ जाती है। साक्षी की माँ रचित की माँ को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। साक्षी उन दोनों को चुप करती है और रचित की माँ से पूछती है कि आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना। इतना कहने पर रचित की माँ नीचे मुंह करके चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है। रचित की माँ कहती है कि मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे का भला ही चाहूंगी और उसका पिता भी नहीं है। लेकिन रचित साक्षी को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत भी की बोलने की, पर मैं नहीं बोल पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं यह रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा था और रचित ने मुझसे कहा था कि माँ आप सब कुछ साक्षी को बता देना, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले ही रचित को सब पता चल जाता है कि मैंने उससे झूठ बोला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इसीलिए रचित शादी के दिन खुश नहीं दिखाई दे रहा था। साक्षी शायद तुम मुझे समझ पाओ, लेकिन साक्षी अभी भी बहुत गुस्से में थी और रचित की माँ से कहती है कि मुझे रचित की ना बोलने से कोई समस्या नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आपने हमें धोखा दिया और झूठ बोला, जो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं है। तलाक की अर्जी के बाद साक्षी के रिश्तेदार तो बहुत खुश थे और उनकी परिवार की हालत पर अपनी खुशी जता रहे थे। वहीं तलाक में अब कुछ ही महीने का समय बाकी था। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे वहीं पर दिखाई देता है। लेकिन अब रचित साक्षी को सिर्फ दूर से ही देखता है और वह साक्षी के ऑफिस के बाहर लगातार आता है और 15 दिनों तक साक्षी उसे अवॉइड करती रहती है। फिर एक दिन साक्षी रचित के पास जाकर बोलती है कि अब यह सब करने से कुछ नहीं बदलेगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसीलिए यहाँ पर आना बंद कर दो। साक्षी की ये बातें रचित ध्यान से सुन रहा था और वह साक्षी को इशारों में कॉफी पीने के लिए कहता है, लेकिन साक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर रचित उसे वहीं पर खड़ा मिलता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? फिर रचित गर्दन को हाँ में हिलाता है। अब टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है और साक्षी उसको देखकर भी नहीं देख रही। रचित का लिखा मैसेज साक्षी के फोन में आता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और बात तो झूठी कोई भी बोल सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा उस मैसेज को पढ़ते ही चला जाता है और साक्षी अपनी आंखें उठाकर धीरे से रचित की आंखों में देखती है और साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी रचित से कहती है कि तुम पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। साक्षी खड़ी हो जाती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान अब तुम ही वापस लेकर आओगे। रचित उठकर साक्षी को गले लगा लेता है और साक्षी अपने ससुराल में वापस चली जाती है। साक्षी और रचित फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको दिशा निर्देश भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।